हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का पहले मीनिंग समझा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में थ्री वर्ड का मीनिंग होता है थ्री। गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री इन द सेंस, इन सबको मैं कंप्लीट करूँ तो ये बोल सकता हूँ मेजरमेंट्स ऑफ गिवन साइड्स या तो मेजरमेंट्स ऑफ थ्री गिवन साइड्स। सो ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली यूज क्या होता है, आपके कंसेप्ट आपके चैप्टर के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में करता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एस्टैब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, trigonometry established the relation between the angles and the measurement of the given sides. सो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द एंगल्स एंड द मेजरमेंट्स। अब ये रिलेशन किसके हेल्प से बताता है, इट शोज द रिलेशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई बात समझ में। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्री का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड, मेजरमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँ तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट्स ऑफ गिवन साइड्स। हम लोग मेजरमेंट्स फाइंड करते हैं गिवन साइड्स का, ठीक है। अब ये सब करने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री का एग्जैक्ट काम क्या है इस चैप्टर में, तो देखेंगे तो ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द गिवन साइड्स। जो भी एंगल्स और साइड्स है उनका गिवन साइड्स। लेकिन ये गिवन साइड्स, अब इसमें गिवन साइड्स किसका गिवन साइड्स, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको ध्यान रखना है, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कंप्लीट हुआ डेफिनेशन। इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द गिवन साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये एस्टैब्लिश किसके हेल्प से करता है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया था, आपके वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, दैट इज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये आपने स्टडी किया था। सो आज हम सारा बेसिक कांसेप्ट स्टडी करेंगे, क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होंगे, किस तरह से यूज करना है, क्या करना है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड मेंशन है, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होगा और बाकी दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। सो लेट्स से मैं वन ऑफ द एक्यूट एंगल को नाम दे देता हूँ थीटा। लेट्स से मैं वन ऑफ द एक्यूट एंगल को नाम दे देता हूँ थीटा, ठीक है। सो अब इस एंगल के बेसिस पे हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले देखो, मैं सारे फॉर्मूलाज दे देता हूँ। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हर ये बात समझ में, मैं सारे फॉर्मूलाज लिख देता हूं और ये किस तरह से इसको फॉर्मूलाज को डिराइव करना है वो भी बता देता हूं। देखिए किस तरह से इसको समझना है। sin थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। sin cos tan, cot sec cosec। व्हाट इज cot थीटा, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा हमेशा tan का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज एडजेसेंट अपॉन। मैं एक काम करता हूं, cot थीटा tan के बाजू में लिख देता हूं तो आपको पता चलेगा कौन किसका रेसिप्रोकल है। cot थीटा क्या हो गया, अपोजिट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। sin किसका रेसिप्रोकल, cosec किसका रेसिप्रोकल होगा, cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। और cos के सामने क्या आ जाएगा, sec थीटा, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ये आपके फॉर्मूलाज रहेंगे। इस फंक्शंस को बोलते हैं वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
सो 9th में आपने 3 फंक्शन स्टडी किए थे, आज मैं आपको 6 के 6 फंक्शंस किस तरह से ध्यान रखना है पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये अपोजिट, हाइपोटेनस और एडजेसेंट, ये क्वेश्चन में किस तरह, ये डायग्राम से किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अभी जो भी अपोजिट साइड फाइंड करना है वो मैं किसके बेस पे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ थीटा। अगर ये थीटा है, बराबर है, एंगल सी है, ये थीटा है, अगर मुझे अपोजिट साइड फाइंड करनी है तो जहां पे थीटा है ना वहां पे हाथ रख दीजिए। तो यहाँ पे लेटर सी मैंने कवर कर दिया क्योंकि लेटर सी थीटा डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे लेटर सी पे हाथ रख दिया तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी बचा। लेटर सी चला गया तो ट्राइंगल में ए बी सी में से अगर सी चला जाएगा तो ए बी बचेगा। अगर लेटर सी चला गया मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अपोजिट साइड क्या हो गया, ए बी। आ रही है बात समझ में। मैंने क्या किया, ये एंगल थीटा है, जहां पे भी थीटा है उसके लेटर के ऊपर हाथ रख दो तो जो रिमेनिंग लेटर्स हो गए वो डिनोट करेंगे अपोजिट साइड। अभी हम लोग हाइपोटेनस किस तरह से डिनोट करेंगे। हाइपोटेनस के लिए एंगल जो 90 डिग्री होगा उसके ऊपर हाथ रख दो। एंगल 90 डिग्री है, इसके ऊपर हाथ रख दिया तो क्या बचा, AC बचा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। समझा, यहाँ पे लेटर बी पे मैंने हाथ रखा तो लेटर बी चला गया तो कौन सा लेटर बचा, ए और सी बचा ना, तो हाइपोटेनस हो जाएगा AC। अब हम लोग एडजेसेंट साइड की बात करते हैं। एडजेसेंट साइड, जब एडजेसेंट साइड फाइंड करना होगा तो किसके ऊपर हाथ रखना है, जिसके पास थीटा नहीं है। एडजेसेंट साइड करना होगा तो यहाँ पे जिस एंगल में थीटा नहीं है उसके ऊपर हाथ रखना है। मैंने इस एंगल में थीटा नहीं है तो मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो कौन सा बचा, साइड BC बचा। तो एडजेसेंट साइड हो जाएगा BC। आ रही है बात समझ में। अपोजिट साइड किस तरह से फाइंड करेंगे, थीटा के ऊपर, एक एक्यूट एंगल जो थीटा है उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो जो रिमेनिंग लेटर देंगे वो हो जाएगा अपोजिट साइड। फिर हाइपोटेनस के लिए लेटर बी पे हाथ रखा, ये 90 डिग्री डिनोट कर रहा है, उसके सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस। और एडजेसेंट के लिए जहां पे एक दूसरा एक्यूट एंगल है जिसमें थीटा मेंशन नहीं है वहां पे हाथ रखना है ताकि मुझे मिल जाएगा एडजेसेंट साइड, दैट इज BC। तो यहाँ पे देखिए आराम से अपोजिट साइड, हाइपोटेनस साइड और एडजेसेंट साइड पता चल चुका है हमें। अब मैं यहाँ पे ये डायग्राम रब कर देता हूँ। देखिए डायग्राम रब कर देता हूँ। अब मैं फॉर्मूला वाइज देखता हूँ। देखिए फॉर्मूला वाइज मैं पूरा आपको फंक्शन समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। मैंने फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक एक करके सारी वैल्यूज निकालते। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड क्या है, AB। एडजेसेंट साइड क्या है, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, माय मिस्टेक। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड क्या है, AB और हाइपोटेनस इज AC। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है, BC और हाइपोटेनस इज अगेन AC। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड इज AB और एडजेसेंट साइड क्या दिया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड इज BC। इस तरह से मैंने साइन, कॉस और tan फाइंड कर लिया। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यूज फाइंड कर दी। सेम वे में मैं कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू फाइंड करूंगा। कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट फॉर्मूला हो गया। एडजेसेंट साइड है BC और अपोजिट साइड है AB। फिर कॉट के बाद, tan के बाद मैं कॉट ले रहा हूं, कॉस ले रहा हूं, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, और हाइपोटेनस है AC और एडजेसेंट है BC। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कोसेक थीटा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, AC अपॉन AB। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर हमको अपोजिट साइड कैसे फाइंड करना है समझ में आ गया, हाइपोटेनस कैसे फाइंड करना है समझ में आ गया, एडजेसेंट साइड कैसे करना है वो भी समझ में आ गया, फॉर्मूला में वैल्यूज किस तरह से अप्लाई करनी है वो भी समझ में आ गया। लेकिन सर अगर हम फॉर्मूला याद किस तरह से करना है उसका कोई हिंट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। सो मैं आपको उसका भी हिंट दे देता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद कैसे करना है। देखिए एक टेबल में ड्रॉ कर देता हूँ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। टेबल अगर आपको समझ में आ गया, इसका यूज समझ में आ गया तो ये टेबल से मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूलास आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभी ये टेबल देखिए, साइन, कॉस, tan, cot, sec,
कोसेक। यहाँ पे इस तरफ एरो ले लेता हूँ, यहाँ पे इस तरफ एरो ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई 1 1 1। ठीक है, मैंने क्या क्या किया यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन मैंने यहाँ पे एरो किया, मतलब मैं इस डायरेक्शन में रीड करूंगा। कॉट सेक कोसेक मैंने यहाँ पे रीड किया, यहाँ पे इस तरफ एरो किया, मतलब मैं रिवर्स में रीड करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये लिखने का रीजन क्या है। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, टेन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपन एडजेसेंट। तो अब इसको समझने का, याद रखने का तरीका क्या है, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। मैंने सारे जो इनिशियल है फर्स्ट वर्ड्स है उसके ऊपर से मैंने कुछ डिराइव किया है, जिसे आपको याद रखना है। तो क्या रखना है, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है। साइन थीटा, एरो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो मैं यहां से रीड करूंगा, पहले अपोजिट आएगा फिर हाइपोटेनस, क्योंकि एरो इस तरफ जा रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इस तरफ जा रीड करना है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इस तरफ रीड करना है। अब नीचे देखते हैं, नीचे की तरफ कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, अब मेरे को एरो इस तरफ जा रहा है तो मुझे इस तरफ से रीड करना है, मतलब मेरे को इस डायरेक्शन रिवर्स आना है, सब कुछ रिवर्स में लोगे। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, रिवर्स में। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, फिर से रिवर्स। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। आ रही है बात समझ में। इस तरह से आपने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, इस तरह से आपने ये फॉर्मूला समझ लिया। तो ये टेबल याद हो गया तो बहुत सारे फॉर्मूलास हो जाएंगे। तो सबसे पहले 6 फॉर्मूलास मैंने यहाँ पे समझा लिए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये किस तरह से याद रखते हैं, क्या हाइपोटेनस होता है, क्या अपोजिट होता है, क्या एडजेसेंट होता है, किस तरह से उनको फाइंड करना है, मैं सब समझ लिया आपने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलास की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलास की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूलास क्या क्या दिए देखो। अब है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा 1। एक फॉर्मूला है ये देखो, इससे हम लोग और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है, इससे 2 और फॉर्मूला बन गए। ठीक है, इससे 2 और फॉर्मूला बन गए। सेम वे में cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इक्वल्स टू 1, ये मेन फॉर्मूला। इससे 2 फॉर्मूला क्या हो गए, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे और 3 फॉर्मूला हो गए, यहाँ से 3 फॉर्मूला बन गए, यहाँ से 3 फॉर्मूला बन गए, जिसमें ये और ये मेन फॉर्मूला थे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिए। सो यहाँ पे 9 फॉर्मूलास हो गए। अब बोलोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं कभी ये लेना है कभी ये, किस तरह से याद रखना है, बहुत सारे 9 के 9 फॉर्मूलास किस तरह से याद रखेंगे। सो डरने की कोई जरूरत नहीं है, 9 के 9 फॉर्मूलास आप एकदम अच्छे से याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ये टेबल कब काम आएगा, देखिए आराम से। साइन थीटा, फर्स्ट 3 फॉर्मूलास कैसे है वो बताता हूँ। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, 1। क्या लिखा है देखिए, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा क्या आ गया, 1। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेसिस पे 2 फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए अब मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो साइन थीटा में कवर कर देता हूं। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। समझ में आ रही है बात, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने साइन थीटा को कवर कर दिया तो क्या बचेगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर मुझे कोसेक थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, कोसेक थीटा को कवर कर दूंगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा। 3 फॉर्मूला कंप्लीट। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, आराम से समझ लीजिए। पहले हमने क्या लिखा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड पार्ट, अब मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए, सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा के ऊपर साइन थीटा को मैंने कवर कर दिया तो वो क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब देख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर मुझे कोसेक थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। दैट्स इट। फर्स्ट 3 फॉर्मूलास ये टेबल से कंप्लीट हो गए।
टेबल यूज कैसे करना है समझ में आ गया, मतलब सारे फॉर्मूलास हो गए। अब सेकंड पार्ट देखिए, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इक्वल्स टू 1। cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर मुझे cos थीटा फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा, और जब sec थीटा फाइंड करना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इक्वल्स टू 1। आंसर देखिए, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इक्वल्स टू 1, और tan थीटा फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। ये हो गए 9 के 9 फॉर्मूलास कंप्लीट, जिसमें आपने कुछ एफर्ट नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। ये टेबल आ गया, दैट्स इट, आपको समझ में आ गए फॉर्मूलास, और इसमें कुछ नहीं है। आ रही बात समझ में, टेबल समझ में आ गया मतलब सारे फॉर्मूला समझ में आ गए। ठीक है, मैं आपको टेबल फिर से, ये जो हमने यहाँ पे 9 फॉर्मूलास और पहले 6 फॉर्मूलास किए, मतलब टोटल 15 फॉर्मूलास हो गए। मैं 15 फॉर्मूलास इस टेबल में कैसे फिट करना है देखिए। पहले तो ये ध्यान से रखना, ये ऑर्डर फिक्स होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये साइन कॉस टेन इस ऑर्डर में, कॉट सेक कॉसेक इस ऑर्डर में लिख दिया। बीच में लिखा मैंने ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीषा लिख दिया। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर 1 1 1, यहाँ पे इस तरफ एरो और यहाँ पे इस तरफ एरो। ये आपको प्रॉपर्ली इसी तरह से टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं इस तरफ क्यों देख रहा हूँ, अब पहले अपोजिट और फिर हाइपोटेनस क्यों लिया, क्योंकि एरो इस तरफ जा रहा है तो इसी फ्लो में रहना है। cos थीटा क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा क्या होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब एरो इस तरफ जा रहा है तो मुझे इस तरफ रिवर्स में रीड करना है हर एक चीज। cot थीटा हो गया अपोजिट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, sec थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, cosec थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। सब कुछ रिवर्स में रीड कर दिया मैंने। इज दैट क्लियर? फिर ये 9 फॉर्मूलास कैसे किए मैंने, sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा 1, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा 1, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा 1। व्हाट इज sin थीटा, sin को हाइड कर दो 1 अपॉन cosec थीटा। व्हाट इज cosec थीटा, cosec को हाइड कर दो 1 अपॉन sin थीटा। और सेम है में हमने आगे के भी 6 फॉर्मूलास इसी तरह से डिराइव किए। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। अब और फॉर्मूलास की तरफ आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये टेबल का यूज खत्म हो गया, मैं ये टेबल रब कर देता हूं। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, और cosec square theta is equal to 1 plus cos square theta। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब ये आइडेंटिटीज से भी 3 फॉर्मूलास हो जाएंगे। अगर इस फॉर्मूला को देखें तो इससे मैं 2 फॉर्मूला और क्या कर सकता हूँ, अगर मैं sin square theta इस तरफ रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos square थीटा। ये बात समझ में, मैंने sin square थीटा इस तरफ रखा तो ये cos square उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos square थीटा। और सेम वे में अगर मैं cos square थीटा इस तरफ रखता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin square थीटा। सो एक फॉर्मूला से, ये एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला हो गए। ध्यान से देखिए, sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 हो गया। अगर sin square थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूं तो ये cos square इस तरफ आ जाएगा तो 1 माइनस cos square। सेम वे में अगर मैं cos square को इस तरफ रख रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin square। यहां से 3 फॉर्मूला हो गए, यहां से अगेन 3 फॉर्मूला हो जाएगी। किस तरह से देखिए, मैंने sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब मैं 1 को इस तरफ ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। 1 को इस तरफ ले लिया तो क्या हो गया, इस तरफ क्या बचा tan स्क्वायर थीटा। अब मैं tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले लेता हूं, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरफ क्या बचेगा 1। ये 3rd फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते cosec स्क्वायर थीटा। अब 1 इस तरफ आ जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया cot स्क्वायर थीटा, और मैं cot स्क्वायर को इस तरफ ले लूंगा तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से 3 फॉर्मूला हो गए, यहां से 3 फॉर्मूला हो गए, यहां से 3 फॉर्मूला हो गए। मेन फॉर्मूला आपके ये है।
अब ये फॉर्मूला याद रखे, ये फॉर्मूला सर कितने सारे फॉर्मूलास आ गए, अब याद कैसे करना है इतने सारे फॉर्मूलास, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई डरने की बात नहीं, देखिए आपको और एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे ये सारे के सारे फॉर्मूलास एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। अब सेकंड डायग्राम में आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए एक हेक्सागोन बना देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। मैंने एक हेक्सागोन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मैं यहाँ पे इनके डायगोनल्स को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें आपको याद रखना है लकी सेवन। लकी सेवन मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 3 7 बन गए, एक 7 सेकंड 7 ये थर्ड 7 और बीच में आपको याद, बीच में मैं लिख देता हूँ 1, मैंने बीच में क्या लिख दिया 1, ठीक है। अब ये 7 का यूज किया है, 7 कैसे यूज करना है, देखिए 3 7 कैसे है, बहुत सिंपल चीज है। 7 मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से उल्टा जाता हूँ, उल्टा जाता तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर करता हूँ। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। यहाँ से मैंने उल्टा 7 ले लिया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। यहाँ से मैं उल्टा 7 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला कंप्लीट। नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आ रही है बात समझ में। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेकंड 7 हो गया। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, थर्ड 7 हो गया। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर सेकंड वाले पार्ट में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए हो रहा है कि नहीं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बात वही होगी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोलो या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोलो, बात एक ही है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेकंड 7 कंप्लीट हो गया। थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, थर्ड फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको और किस तरह से यूज कर सकते हैं, अब ये 6 फॉर्मूलास कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अब ये 6 फॉर्मूलास कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखिए पीछे गया मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने उल्टा ले लिया। अब मैं यहाँ से वापस उल्टा ले रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कंप्लीट। यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैं यहाँ से उल्टा जा रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर। फिर यहाँ इस फॉर्मूला के लिए मैंने वापस उल्टा लिया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो गया, 1, अरे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, फिर सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, टेन स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, पहले यहाँ से उल्टा जाना है, फिर यहाँ से उल्टा जाना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला कैसे करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। जिनको भी लगा होगा कि कहीं पे कुछ मिस हो गया है, फॉर्मूला वीडियो पॉज कीजिए, वापस से आराम से स्लोली देखिए, वीडियो की स्पीड एडजस्ट करके आराम से स्लोली समझिए, एक एक फॉर्मूला लिखते रहिए साथ साथ में। और 2 टेबल जो मैंने बनाई, ये मेरा हेक्सागोन वाला पार्ट है, ये हेक्सागोन वाला पार्ट ध्यान से रखना है, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, कॉट सेक कोसेक, ये सब कुछ प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, इससे आपके सारे फॉर्मूलास कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज थी या ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो भी बेसिक फॉर्मूलास थे वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 एडिशनल फॉर्मूलास याद रखने हैं। क्या एडिशनल फॉर्मूलास है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 एडिशनल फॉर्मूलास आपको ध्यान रखने हैं, दैट्स इट। बाकी आपको कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं, इतने फॉर्मूला समझ में आ गए, इनका यूज समझ में आ गया, सब खत्म। और सारे फॉर्मूलास आपको क्या करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद करने हैं, दैट्स ऑल।
सो थियरी वाला पार्ट मेरा यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब होगा, जब उसमें हम लोग एक्सरसाइज वाला पार्ट करेंगे, तो ये वाला पार्ट रब कर दूं, शिफ्ट।